इस योजना में हमारी सरकार आएगी तो हम 3,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो भाई इनकी सरकार आते ही ये पूरे राज्य को ऐसा कौन सा खजाना मिलने वाला है जो ये 3,000 देने वाले हैं। और नंबर 1 पे महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना लाड़की योजना है, उसको लेकर आज नंबर 1 पे आया है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता और अपने शिवसेना को के पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। ये तो लाड़की बहन योजना की बात हुई। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। आमगांव विधानसभा एक ऐसा है जो कांग्रेस का विधायक है यहाँ पर, तो शिवसेना का दावेदारी आमगांव विधानसभा के ऊपर बनती है। हम दावेदारी शिवसेना जिला प्रमुख होने के नाते, मैं अपना आमगांव विधानसभा का रहवासी होने के नाते, मूल रहवासी होने के नाते मैं इस सीट पर अपनी दावेदारी रखता हूँ। तो अगर आप विधायक बने तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करोगे? निश्चित रूप से करेंगे। मुख्यमंत्री सब नहीं कर सकते, ऐसे कोई काम ही नहीं है। नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आप सभी का स्वागत है दर्शकों। मैं नरेश बोपचे और अभी हम हैं शिवसेना जिला प्रमुख सुरेंद्र नायडू इनके साथ में, और इनकी विशेष मुलाकात लेने जा रहे हैं, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले लाड़की बहन योजना के जो पैसे हैं 3-3 हजार रुपए बहुत सारे महिलाओं के अकाउंट में आए, कुछ महिलाओं के अकाउंट में आने वाले हैं। ऐसे में आज रक्षाबंधन का दिन है और रक्षाबंधन के दिन हम विशेष मुलाकात ले रहे हैं सुरेंद्र नायडू जिला प्रमुख, जो कि एकनाथ शिंदे इन्हीं के शिवसेना से जिला प्रमुख है। और आज हम उनके साथ में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में सबसे पहले नायडू साहब, हमारे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे, अभी विधानसभा चुनाव सामने है अभी, और रक्षाबंधन के पहले 15 अगस्त को 3-3 हजार रुपए कुछ महिलाओं को आए, कुछ महिलाओं को नहीं आए, कुछ महिलाएं संभ्रम में है। तो ऐसे में कुछ लोग संभ्रम में है और कुछ लोगों को पैसे मिल गए। ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे रक्षाबंधन के पावन पर्व पर? सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को, महाराष्ट्र के बहनों को और भाइयों को मैं रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और महाराष्ट्र के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, महायुति के नेताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर जो बोले वो किए, जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे एकनाथ शिंदे साहब, राज्य के मुख्यमंत्री, और महाविकास आघाड़ी के सभी नेताओं को, जो बहनों को रक्षाबंधन के अवसर पर जो सम्मान राशि 3-3 हजार रुपये जो प्राप्त हुए और उनके चेहरे पे जो खुशियां देखने को मिल रही है संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर में, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार का मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष करके एकनाथ शिंदे साहब का, जो शिवसेना के मुख्य नेता हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जो ऐसे नेता हमको प्राप्त हुए जिनको हमने 75 सालों में सरकार देखते आए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 रेजिम भी मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 साल के कालेवाद में जो उन्होंने महाराष्ट्र के जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, ये ऐतिहासिक निर्णय है और ऐतिहासिक मुख्यमंत्री के रूप में हम इनको आने वाले समय में भी देखना चाहते हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र देखना चाहता है। कुछ महिलाओं को पैसे नहीं आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं बेचैनी हो रही कि हमको आएंगे नहीं आएंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? जिन महिलाओं को योजना का अभी तक लाभ नहीं मिला है, पैसे उनके खाते में नहीं आए हैं, निश्चित रूप से आएंगे। कुछ महिलाओं को जिनको ये जो राशि प्राप्त हुई, ये पिछले 8-10 दिन के फॉर्म में भी उनको फॉर्म भरे हुए 8-10 दिन भी हुए हैं, लेकिन ऐसी महिलाओं को भी पैसे आए, 2-2 महीने के आए। ये योजना उस दिन लागू किए साहब ने, जिस दिन योजना को लागू किए उसी दिन से उन्होंने ये राशि उनके खाते में पहुंचाए हैं। और जिन बहनों को नहीं मिला है, हमने इसका आढ़ावा संपूर्ण तहसीलदार, कलेक्टर से हमने लिया है, तो उन्होंने कहा है कि भाई ये भी पैसे उनके खाते में आने वाले। पैसे जो फॉर्म आए हैं उनके पैसे राज्य सरकार ने दे दिया है। कुछ अधिकारी और बैंक के कारण वो निश्चित रूप से अधिकारी लोग लगे हुए हैं, वो पैसे उनके खाते में आना तय है। पक्ष के नेताओं के ऊपर में समझ में नहीं आता कि उन लोगों किस प्रकार की नेतागिरी कर रहे हैं। अगर नेतागिरी की परिभाषा नहीं समझ में आती होंगी तो नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो कायम शब्दों का सामना करना चाहिए। इन लोगों ने आज ये कह रहे हैं कि भी महाराष्ट्र की जनता कर्जे में, महाराष्ट्र की सरकार कर्जे में है, ये स्कीम फेल होने वाली है, ये चुनाव को लेके राज्य की जनता को बरगलाया जा रहा है, ये स्कीम बंद होने वाली है। तो मेरा ये पूछना ये है इन लोगों से कि जो आज विरोधी पक्ष के जो नेता लोग हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि योजना बंद होने वाली है क्योंकि राज्य सरकार कर्जे में है, और दूसरी तरफ ये बोलते हैं
कि इस योजना में हमारी सरकार आएगी तो हम 3,000 रुपये पर मंथ देंगे। तो भाई इनकी सरकार आते ही ये पूरे राज्य को ऐसा कौन सा खजाना मिलने वाला है जो ये 3,000 देने वाले हैं? ये बरगलाने वाली बात है। देश की जनता को कहीं ना कहीं ये लोग बरगला रहे हैं। उनको इस सरकार के बारे में जो योजना सरकार ने निकाला, जो लाभ आम व्यक्ति को मिला है, महाराष्ट्र की जनता को मिला है, उससे इनको तकलीफ है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आपके माध्यम से कितने यानी महिलाओं का फॉर्म भरा गया, किस किस प्रकार से शिवसेना ने इस विधानसभा में या जिले में किस प्रकार से काम की है, क्या भूमिका रही शिवसेना की? शिवसेना गोंदिया जिला महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने जिले आते हैं, गोंदिया जिला लाड़की बहना योजना में नंबर 1 है। शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाकर काम किया, लोगों को इस योजना के बारे में बताया, लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया। इसके लिए पूरे मैं अपने क्षेत्र के जिला के शिवसेना और पदाधिकारियों को, शिव सैनिकों को, महिलाओं को, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि अपने जिले को शिवसेना के कार्यकर्ता और संपूर्ण क्षेत्र की जनता ने जो सहकार्य किया है और नंबर 1 पे महाराष्ट्र के अंदर में शिवसेना लाड़की योजना को लेकर आज नंबर 1 पे आया है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र की जनता और अपने शिवसेना को के पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। ये तो लाड़की बहन योजना की बात हुई। हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की, जो कि आप जिला प्रमुख हो, जिले की जिम्मेदारी शिवसेना की आपके तरफ है। तो ऐसे में गोंदिया जिले में शिवसेना से कौन सा विधानसभा चुनाव यानी कौन से विधानसभा में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या तैयारी है? क्या आमगांव देवरी विधानसभा चुनाव भी लड़ा जा सकता है? महायुति में ये चुनाव लड़ी जाएगी महाराष्ट्र के अंदर में। गोंदिया जिले की विधानसभा 4 है, जिसमें से तिरोड़ा विजय रांगडाले जी विनिंग सिटिंग आमदार है। राष्ट्रवादी से मनोहर चंद्रकापुर जी मुर्गार्जुन सिटिंग आमदार है। हमारे साथ में गठबंधन में महायुति में विनोद जी अग्रवाल है, चाबी से हैं। और आमगांव विधानसभा एक ऐसा है जो कांग्रेस का विधायक है यहाँ पर, तो शिवसेना का दावेदारी आमगांव विधानसभा के ऊपर बनती है, क्योंकि एक सीट गोंदिया जिले में शिवसेना को देना ये तय है। तो वो सीट हमको लगता है कि महायुति में आमगांव शिवसेना के लिए छूटेगी। कौन रह सकता है आपका संभावित उम्मीदवार? शिवसेना का जिला प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेवारी ये है कि मेरा पक्ष जो निर्णय लेगा उस निर्णय को मुझे मान्य करना है। और प्रथम दावेदारी शिवसेना जिला प्रमुख होने के नाते, मैं आमगांव विधानसभा का रहवासी होने के नाते, मूल रहवासी होने के नाते मैं इस सीट पर अपनी दावेदारी रखता हूं। और पक्ष चाहता है कि भाई ये सीट शिवसेना के जिला प्रमुख सुरेंद्र नायडू लड़े, तो निश्चित रूप से पक्ष का सम्मान करते हुए मैं सुरेंद्र नायडू से मैं शिवसेना जिला प्रमुख होने के नाते यहाँ लड़ूंगा। और आने वाले समय में इस विधानसभा में पक्ष बढ़ोतरी के लिए पक्ष के तरफ एक निर्णय होता है कि भाई इस व्यक्ति को लड़ाया जाए। नायडू जी आप तो शिवसेना के जिला प्रमुख हो, मेरे को पक्ष बढ़ाना है, इसलिए मुझे लड़ना है। और पक्ष चाहता है कि भाई कोई अच्छा व्यक्ति यहाँ से हमारे पक्ष की तरफ से लड़ना चाहे और पक्ष का निर्णय हुआ तो निश्चित रूप से शिवसेना उसके साथ रहेगी। किन मुद्दों को लेके आप विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरोगे? क्या है जो काम अभी तक के विधायकों ने नहीं किया और आप करना चाहोगे? राज्य सरकार के जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार आम आदमी के बारे में, हर एक व्यक्ति के बारे में, सामान्य जीवन जी रहे इनके बारे में जो निर्णय लिए हैं, वो अमल बजवानी जो हुआ है, और राज्य सरकार के बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री, युति के बड़े नेता लोगों ने जो निर्णय लिया आम आदमी के हित में, वो योजनाएं तो दिखाई दे रहा है, उन्हें योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन इस क्षेत्र के अंदर में जो विधायक है, जिला परिषद के सदस्य है, पंचायत समिति के सदस्य है, अन्य जनप्रतिनिधि है, मैं इनको देखता हूं कि हमारे यहाँ इनका किसी प्रकार का जनहित में कोई काम नहीं है। कैसे ऐसा कह सकते हो कि जनहित में काम नहीं? वो तो बोलते कि कोई भी ऐसा गांव बताओ जहां मैंने विकास काम नहीं किया, मैं तो हर किसी के काम में दौड़ के आता हूँ। कैसे कहोगे आप? ये आने वाले विधानसभा में समझ में आ जाएगा कि भाई कौन ने किसने कितना काम किया है। मैं ये समझता हूं कि आज भी रोड, रास्ते, नाली, गली, किसान जैसे व्यक्ति
अपने किसान क्षेत्र में जाने के लिए, अपने किसानी तक पहुंचने के लिए अच्छे रास्ते नहीं है। गांव के अंदर में अच्छी नाली और गली नहीं है। स्कूल जैसे शिक्षा विभाग में टीचर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी है? ये आम जनप्रतिनिधियों की है। आज यहाँ मेरे सामने यहाँ किसान बैठे हुए 4 लोग, इनके तक बिजली नहीं है। किसानी करने के लिए इनके पास वहां पर किसी प्रकार का 4-4 साल हो गए हैं, इन्होंने फार्म डाले हुए कनेक्शन मांग रहे हैं, इनको नहीं मिल रहा, इसलिए शिवसेना के ऑफिस में बैठे। तो अगर इस तरीके से अगर बात करते हैं तो आपके ऊपर भी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री है, आप शिवसेना जिला प्रमुख है, तो फिर आपने इन समस्याओं के बारे में क्या मुख्यमंत्री महोदय को अवगत नहीं कराया? कुछ चीजें हमारे निजी अधिकार में होता है, जिसके लिए हम क्षेत्र से आमदार चुनते हैं, खासदार चुनते हैं, जिला परिषद सदस्य चुनते हैं, पंचायत समिति सदस्य चुनते हैं। एक कार्य क्षेत्र रहता है, उस कार्य क्षेत्र की जनता ही उनको मतदान करके चुनाव जिताती है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर जो ये विभागे हैं, उस विभागों की योजनाएं, उनकी उस विभागों की योजनाएं का लाभ उनको मिले, इसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया उस व्यक्ति ने, उनको उसको सफलता मिले, इसके लिए डीपीटीसी जैसे मीटिंगें होती है, आढ़ावा बैठक यहाँ पे तालुका में आमदार करते हैं, संपूर्ण विधानसभा में होता है। ये छोटे मुद्दे को ही लेके किया जाता है, तो फिर ये सारे मुद्दे क्यों अधूरे पड़े हुए हैं? यानी आपका ये कहना है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो मुख्यमंत्री ने स्थानिक आमदार ही कर सकता है, स्थानिक जनप्रतिनिधि ही कर सकता है, और वो आमदार बनने के बाद में, जिला परिषद सदस्य बनने के बाद में अपन लोकल लेवल पे ही निपटा सकते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता, ऐसा आपका कहना है? मुख्यमंत्री सब नहीं कर सकते, ऐसे कोई काम ही नहीं है। नहीं, लेकिन जो छोटे काम है वो तो एक विधायक नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हर जगह ध्यान नहीं दे सकता। हम स्थानीय ग्राम पंचायत इसलिए चुनते हैं कि ग्राम पंचायत के जो ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम सरपंच है, उन्हें गांव स्तर पर काम करना है, गांव की जनता के हित में काम करना है, सरकार योजना से उनको लाभ देना है। इसलिए अपन ग्राम पंचायत के चुनाव में भागीदारी लेकर अपने ग्राम पंचायत की निवड़ करते हैं। उसके सरपंच और मेंबर की नैतिक जिम्मेदारी है। अपन वहीं पर एक पंचायत समिति का भी चुनाव होता है, जिसमें सारी योजनाएं राज्य सरकार की जिला परिषद के माध्यम से पंचायत समिति आती है। तो पंचायत समिति के जो कार्य क्षेत्र है, वो पंचायत समिति सदस्य, उनकी जिम्मेदारी बनती है 5-6 गांव में सरकार योजनाओं को परिपूर्ण किया जाए। वहीं पर जिला परिषद की जिम्मेदारी ये बनती है कि उसी क्षेत्र से, उसी गांव से जिला परिषद का उम्मीदवार भी चुनाव जीत के आता है, उनके मतदान से उनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अपने जिला परिषद क्षेत्र में जितने गांव आते हैं, उस गांव में सरकारी योजना को से वो गांव परिपूर्ण रहे। ये सारी चीजों का लोग दुर्लक्ष्य करते हैं, यही कारण से वो योजना अधूरे पड़े हुए हैं। हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि आढ़ावा बैठक के अंदर में निधियां वापस जा रही है, प्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। आम आदमी अपनी योजना के लिए लड़ रहा है, एक दिन की मजदूरी छोड़ के आ रहा है, लेकिन उसके काम नहीं हो रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दुर्लक्ष्य दे रहे, तो इनका ध्यान कहाँ है? अब ये तो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं। मैं समझता हूं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति ने जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। अगर जिम्मेदारी से काम किए होते तो शायद ये योजना से कोई वंचित नहीं होता, कोई क्षेत्र सरकार योजना से वंचित नहीं रहता। एकनाथ शिंदे साहब गली से लेकर महाराष्ट्र के राज्य तक की योजनाएं एक एक व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, एक एक व्यक्ति तक काम कर रहे हैं। सबको इस सरकार योजना का लाभ मिल रहा है, व्यक्तिगत लाभ मिल रहा है। शासन योजना के जो लाभ है, वो शासन योजना पूरी संपूर्ण गोंदिया हर जिले में पहुंच रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने का विल्लेवाटा बरोबर नहीं है। ये तो बातें अपनी कुछ योजनाओं की हुई, रोड रास्ते की भी बातें आपने कहा, लेकिन जहां तक देखे तो गांव खेड़ों के आजू बाजू के जो रोड बने थे प्रधानमंत्री सड़क योजना से अटल बिहारी के समय, जब वो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब बने थे। तब से कुछ रोड रास्ते, जैसे कि इधर आमगांव तहसील में ले लो तो आसोली ग्राम पंचायत अंतर्गत चिंता टोला, कुसम टोला, वाया काले माटी हो जाने वाली रास्ता, इधर
किकरीपार ग्राम पंचायत अंतर्गत नवेगांव, भजियापार, ये इधर के गांव के जो रास्ते एकदम ज्यादा खराब हो गए। कुछ घाट टेमनी की तरफ जाने वाले रास्ते बहुत खराब हो गए। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, क्या करना चाहिए था? ये जो रास्ते आज अव्यवस्था में निर्माण हुए हैं, तो इस क्षेत्र से जो आमदार चुन के जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सदन के अंदर में इस बात को रखे और अपने क्षेत्र के रोड, रास्ते, नालियों का प्रस्ताव मंजूर करा के लेके आए। क्या आपको क्या लगता है, क्या यहाँ के स्थानीय विधायक ने इन मुद्दों को उठाया नहीं होगा? भाई, मैं तो इस बात को मान्य करता हूं कि भाई राज्य सरकार अनेक जगह पर निधियां दे रही है, अनेक रास्ते, रोड, रास्ते मंजूर हुए हैं, अनेक जो ऐतिहासिक में जो काम नहीं हुए वो सारे काम हो रहे हैं। तो फिर अगर यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है, उनकी मांगनी नहीं हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम विरोधी पक्ष के आमदार हैं तो हमें निधि नहीं दी जाती, माजी आमदारों को निधि दी जाती है, और हम विरोधी पक्ष के आमदार है तो नहीं दी जाती। यहाँ देखा जाए गोंदिया जिले में तो विनोद अग्रवाल को, चंद्रिकापुरे साहब को, इनको, इन आमदारों को दी जाती है और यहाँ के आमदार को नहीं दी जाती, ऐसा भी कहने में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? भारतीय संविधान के तहत जो भी जनप्रतिनिधि विधायक बन के जाते हैं, महाराष्ट्र के जितने विधायक हैं सबको उतना ही अधिकार है जितना अधिकार उन लोगों को है। मैं नहीं समझता हूं कि चंद्रकापुरी जी को जो अधिकार है आम विधायक होने का, उसमें इनको अधिकार कम है या किसी व्यक्ति को अधिकार ज्यादा और कम होता है, ऐसा नहीं समझता हूं। बस मुद्देशील अपनी बात और अधिनियम के तहत कही हुई बातों को स्वीकार किया जाता है। आप मुद्देशील अगर बात रखते हो तो निश्चित रूप से कायदे अनुसार आपको उस बात का सम्मान मिलेगा, उस बात का। तो आप अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे थे कि यहाँ के स्थानीय आमदार मुद्दे सहित बातों को नहीं रख रहे, इसलिए यहाँ पे जो निधि है, रोड, रास्ते नहीं बन रहे, ऐसा कहना है क्या आपका? मेरा कहना ये है कि भाई इसका एक आमदार के अलावा इस क्षेत्र को अनेक डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, बीएनसी है, इरिगेशन है, अनेक विभागे हैं जिनके तरफ से प्रस्तावित होता है कामों को। क्योंकि एक विधायक अगर इस बात को ध्यान नहीं देता है तो डिपार्टमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है, और विधायक अपन इसलिए चुनते हैं कि उस क्षेत्र के ऊपर में सदन में इस बात को रखे और उन सारी योजना को प्राप्त करके लेकर आए। प्रस्तावित तो डिपार्टमेंट ही करता है, तो शायद डिपार्टमेंट का प्रस्ताव हो, क्षेत्रीय आमदारों का उसके ऊपर ध्यान ना हो, तो वो कैबिनेट में नहीं आ रहा होगा, ऐसा तो समझना पड़ेगा ना। तो अगर आप विधायक बने तो ये जो कमियां इनको दूर करोगे? निश्चित रूप से करेंगे। शिवसेना का विधायक हुआ यहाँ पर तो एक एक गली से लेकर एक एक व्यक्ति के साथ सरकार योजना को उसको लाभ मिले, इसके लिए ही विधायक बनेंगे और यही काम के लिए विधायक बनेंगे। तो यानी निश्चय है कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से शिवसेना के कोटे में टिकट जाने की बातें जो है संभावित चल रही है। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में थे शिवसेना के जिला प्रमुख सुरेंद्र नायडू, और आज रक्षाबंधन के दिन उन्होंने सबसे पहले तो लाडली बहन योजना के बारे में चर्चा की है, उसके बाद में यहाँ के विधानसभा चुनाव के बारे में हमने कई सारी चर्चा की है, और इसमें से समझ में ये आ रहा है कि यह जो क्षेत्र है ये शिवसेना के कोटे में जाने की कहीं ना कहीं बातें चल रही है। और यहाँ से जो है जिला प्रमुख शिवसेना, जिला प्रमुख सुरेंद्र नायडू, इन्होंने अपनी दावेदारी ठोके है। अब देखना ये बाकी रहेगा, क्या ये जो क्षेत्र है ये शिवसेना के कोटे में जाएगा, और जाएगा तो क्या शिवसेना जिला प्रमुख नायडू इस चुनाव को लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो क्या जनता उन्हें आशीर्वाद देगी या नहीं देगी, ये भी देखना बाकी रहेगा। तो दर्शकों, ऐसे ही मुलाकात के लिए और ऐसी खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।